श्री हरदास, नारी की शक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका संकल्प जब भक्ति में बदल जाए तो स्वयं त्रिलोकनाथ भी झुक जाते हैं। यही है गौरी व्रत की महिमा। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर गुरु पूर्णों तक 5 दिनों का है ये व्रत। माता गौरी की भक्ति और स्त्री की साधना का प्रतीक है। इस व्रत को करती हैं छोटी छोटी कन्याएं जो चाहती हैं जीवन में भगवान शिव जैसी तपस्वी, सात्विक और सच्चा जीवन साथी। गुजरात में इस व्रत को मोरवकुट व्रत भी कहा जाता है, जहां हर घर में बेटियां निर्जल रहकर फलाहार पर पूरी श्रद्धा से माता गौरी की पूजा करती हैं। प्राचीन काल की बात है, माता पार्वती राजा हिमवान की पुत्री थी। उनका मन बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर चुका था, लेकिन शिव विरक्त तपस्वी कैलाशवासी, किसी सांसारिक बंधन में बंधना उनका स्वभाव में ही नहीं था। पर पार्वती मैया ने हार न मानी। वो निकल पड़ी अकेले ही हिमालय की गुफाओं में, जंगलों में कठोर व्रत करने। दिन बीते, वर्ष बीते, वो कभी फल खाती, कभी पत्तों पर निर्भर रहती और अंत में सब कुछ त्याग कर केवल शिव का नाम जपती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन तो ऐसा भी आया जब उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। शरीर सूखने लगा, लेकिन मन अडिग रहा। उनकी भक्ति, उनका त्याग, उनकी तपस्या से त्रिलोक हिल उठा। देवता भी अचंभित थे, क्या ऐसा संभव है? और तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम, तप और समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और हुआ शिव पार्वती का दिव्य विवाह। इस कथा की स्मृति में आज भी कन्याएं माता गौरी का व्रत करती हैं। गौरी व्रत के 5 दिन कन्याएं सुबह स्नान कर माता की पूजा करती हैं, सप्त धान्य से कलश सजाती हैं, कथा सुनती हैं और माँ से प्रार्थना करती हैं, हे गौरी माता, जैसे आपको शिव मिले वैसे ही मुझे भी संस्कारी, संयमी और सच्चा जीवन साथी मिले। इस व्रत के नियम कठोर हैं, ना तो कोई झूठ, ना तामसिक भोजन, ना अपशब्द, ना क्रोध, बस भक्ति, संयम और मौन साधना। 5वें दिन गुरु पूर्णों को माता गौरी की विशेष पूजा के साथ कन्याओं को भोजन कराया जाता है और व्रत का उद्यापन किया जाता है। ये व्रत नहीं, नारी शक्ति की साधना है। ये माता गौरी की उस राह पर चलने का प्रयास है जिसने शिव जैसे योगी को भी प्रेम के आगे नतमस्तक कर दिया।